Hello बच्चों, let's read the question. The correct order of acidic strength is option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का. होता क्या है, आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास सब में एक चीज कॉमन है, वो है सब में ऑक्सीजन ग्रुप. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए हम जितने भी सेंट्रल एटम है ऑफ द सीरीज, जैसे कि ये एक सीरीज हो गई, ये एक सीरीज, इनका ऑक्सीडेशन स्टार्टिंग है सेंट्रल एटम ऑफ सीरीज. इसका क्या करेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है, तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. तो हम एक एक करके हमारे सारे ऑप्शंस के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास ClO Cl2O7. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स. सपोज कर लिया कि एक क्लोरीन पे x चार्ज है, तो दो पे कितना होगा 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा यहाँ पे +7. नाउ सेकेंड है हमारे पास SO2. एक सल्फर है, कंसीडर कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है, प्लस दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज. तो यहां से अगर हम करें तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये होल न्यूट्रल 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन आएगा x, ये हो जाएगा +4. नाउ P4O10 में जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉस्फोरस का हम कंसीडर करते हैं x है, 4 है, 4p है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया x है, तो 4x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 और 10 है, तो 10 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास जो x आ रहा है वो हो जाएगा 5 +5. ये है +4, ये +7. नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ बन रहा है वो होगा Cl2O7 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद होगा हमारा P4O10 और उसके बाद होगा हमारा SO2 का. तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है, मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है, इसका जो ऑर्डर है वो गलत है. ना अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वाला भी. इसमें हमारे पास CO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये हो जाएगा +4, कार्बन यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसके बाद हम N2O5 का निकाले तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 -2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा +5 और ये हो जाएगा SO3 में होगा x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0. यहाँ पे x आ गया हमारे पास +6. तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा हमारा SO3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद N2O5 और सबसे लास्ट में आएगा CO2. बट सीरीज में ये डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट सीक्वेंस दिया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सीक्वेंस गलत है. अब हमारे पास Na2O, MgO एंड Al2O3. तो हमारे पास क्या है, C Na2O, उसके बाद था MgO और Al2O3, MgO और Al2O3. अब हम इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0. तो x हो जाएगा हमारा +1. यहाँ MgO हो जाएगा 2 प्लस -2, ये होगा हमारा x. कंसीडर किया कि मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट x है, ये 0. तो यहाँ से x आ गया हमारा +2. यहाँ से हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, 6, और ये x आ गया +3. तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो होगा Al2O3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद MgO और उससे सबसे कम होगा Na2O का.
सो अगर हम देखें हमारे इस सीक्वेंस में, तो ये सीक्वेंस हमारा अपोजिट दिया है। अभी हमने देखा कि Al2O3 में सबसे ज्यादा होगा और Na2O में A6 में सबसे कम होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। नाउ ऑप्शन डी है हमारे पास K2O, CO, MgO। जो हो गया 2x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे यहाँ पे मतलब ईच पोटेशियम पे जो चार्ज होगा वो होगा +1। यहाँ पे हो गया x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x आ गया हमारा +2, और अभी हमने MgO का निकाला था, ये होगा +2। ना अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिक स्ट्रेंथ होगा वो CaO इक्विवेलेंट टू MgO, इनका एस्टिक स्ट्रेंथ सेम होगा और ये ज्यादा होगा हमारा K2O से। तो अगर हम हमारे ऑप्शन में देखें तो यहाँ दिया कि K2O का ज्यादा है और CaO का उससे कम है, MgO का सबसे कम है, तो ये गलत है। CaO और MgO बराबर होते हैं और ये K2O से ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था कि इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर गिवन है, तो हमने देखा कि ये चारों जो है वो इनकरेक्ट है। नो, इनमें से किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ करेक्ट नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल आर रॉन्ग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।